Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she put आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा कि मैं दिल्ली से चंडीगढ़ व रामपुर बशहर होते हुए कल रात सांगला वैली पहुंची। अब शुरू करते हैं उससे आगे का सफ़र। सुबह हो चली है मगर रज़ाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि टेम्परेचर है -3 डिग्रीज। पर किसी तरह हिम्मत जुटा बाहर निकली तो देखा चारों तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़ और हल्की हल्की धूप भी निकल रही है। तो नज़ारों का आनंद उठाने में कुछ देर यहीं बैठ गई। तो बैठे बैठे ब्रेकफास्ट भी ऑर्डर कर दिया क्योंकि घूमने भी निकलना है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट। आलू पराठा, थोड़ी सी भुर्जी मंगाई है और चाय है। और आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई टेंट। दिस इज़ माई टेंट एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी वेयर आई एम स्टेइंग। तो कल रात को इसका दिखाया नहीं था ठीक से, तो ब्रेकफास्ट करके आपको इसका टूर दूंगी और फिर हम घूमने जाएंगे। तो मिलते हैं सून। बाय बाय। जैसा मैंने कल रात को आपको बताया था कि मैं आई हूँ यहाँ रक्षम में, विच इज़ अ विलेज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। और अंधेरा हो चुका था, मैं बता नहीं पाई थी वेयर आई एम स्टेइंग। सो आई एम स्टेइंग एट बास्पा वैली एडवेंचर कैंप। ये अराउंड 10 कैंप्स हैं यहाँ पे एंड द टेरिफ इज़ अराउंड 3500 to 4000 डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। तो चलते हैं, पहले मैं आपको इसका टूर देती हूँ फिर घूमने निकलते हैं। चलिए। चलिए आइए मैं आपको अपना टेंट दिखाती हूँ। Neat and clean tents with heated blanket and all the basic amenities, good food and very courteous staff. So right now I am standing next to Baspa River, जो जहाँ मैं रुकी हुई हूँ कैंप्स में बिल्कुल उसके सामने है। And because of this river, this valley is also called Baspa Valley. और उसके सामने वो है रक्षम विलेज। It's a small pretty village with just 1200 population। और यहाँ पे एक और विलेज है चितकुल विलेज, जिसको लास्ट विलेज भी कहते हैं। तो अभी हम पहले चितकुल जा रहे हैं और उसके बाद हम आएंगे रक्षम। तो चलते हैं। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, थोड़ी धूप भी निकली है और ठंडी ठंडी हवा भी है। तो कैंप साइट से वॉक करते करते मैं ब्रिज के ऊपर आ गई। नीचे बहती बास्पा रिवर और आसपास बर्फीले पहाड़। द व्यू इज ऑसम। No wonder Sangla Valley is supposed to be the most beautiful valley in Kinnaur. थोड़ी देर रुक हम चितकुल के लिए आगे निकल पड़े। इस तरह के छोटे छोटे आयरन ब्रिजेस मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं और ये आपको यहाँ काफ़ी देखने को मिलेंगे। रक्षम से चितकुल करीब 12 किलोमीटर दूर है और हमें पहुँचने में 1 घंटा लगेगा बिकॉज़ सड़कें भी तंग हैं और कई बैड पैचेस भी आते हैं बीच में। तो तब तक के लिए लेट्स एंजॉय द जर्नी। इतनी गॉर्जियस एंड ब्रेथ टेकिंग सीनरी है और हर मोड़ पे नए नज़ारे। इट इज़ ऑसम। तो पहले हम इंडो टिबेटन बॉर्डर जा रहे हैं और वापसी में फिर हम चितकुल आएंगे। तो ये बॉर्डर चितकुल से जस्ट 15-20 मिनट की दूरी पे ही है। तो हम पहुंच गए हैं इंडो टिबेटन बॉर्डर और इसके बाद ना गाड़ी ले जाना अलाउड है ना फोटोग्राफी अलाउड है। तो मैं बस आपको यहीं से दिखा पाऊंगी। तो वहाँ थोड़ी देर रुक हम चितकुल के लिए वापस निकल पड़े।
finally we have reached Chitkul. तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है चितकुल विलेज एंड यू कैन सी द स्नो क्लैड माउंटेन्स. सो दिस विलेज इज लिटरली हिमालय की गोद में. सो हम रक्षम से चितकुल आए तो द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द विलेजेस इज जस्ट 10 kilometers, बट द हाइट डिफरेंस इज 1000 feet. So Raksham is at 10,000 feet and Chitkul is at 11,000. And it is a very tiny village with just 200 homes and the population of barely 500 people. और इस विलेज को लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बिकॉज इस विलेज के बाद तिब्बत शुरू हो जाता है. सो चलते हैं. अभी तो मैं दूर से दिखा रही हूँ, अब मैं आपको ले चलती हूँ इस विलेज के अंदर. तो चलते हैं. लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर. ऐसा नहीं लग रहा कि अगर स्वर्ग है तो यही है. यहाँ से होती है चितकुल की शुरुआत. 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये गांव किसी पैराडाइज से कम नहीं है. यहाँ रहने के बहुत ऑप्शंस हैं. काफ़ी घर अब होम स्टेज में कन्वर्ट हो गए हैं और यहाँ छोटे छोटे बजट होटल्स भी बहुत हैं. हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा. सिंस चितकुल इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, तो यहाँ का लास्ट ढाबा भी ये है. तो यहाँ एक कप चाय तो बनती है. मेरे पूरा भारत के भाई बहनों को दो हाथ जोड़ के नमस्ते. और आए और हिंदुस्तान के आखिरी ढाबा में आनंद उठाए और राजमा चावल खा के जाइएगा. जय हिंद. तो ये बोल रहे हैं कि मैगी मत खाइए, आप यहाँ के राजमा चावल जरूर टेस्ट करिए. तो अब हम राजमा चावल खाएंगे. तो राजमा चावल लीजिए. तो यहाँ आखिरी ढाबा से नज़ारे भी बहुत ही खूबसूरत हैं. तो बस हम बैठ के अपने खाने का इंतज़ार कर रहे थे. तो आ गई हमारी थाली जिसमें चावल, राजमा, कड़ी और काले चने हैं और साथ में सूखी लाल मिर्च. तो अभी इधर आखिरी ढाबा में हमने राजमा, चने और कड़ी चावल खाए हैं एंड दे वर अमेजिंग. तो आप लोग अगर आते हैं यहाँ चितकुल में तो यहाँ ज़रूर आके खाइए राजमा चावल. स्पेशली कड़ी चावल तो बहुत ही अमेजिंग था. तो ये है आखिरी ढाबा के ओनर्स, अ लोकल कपल, और इनसे खूब मज़ेदार गपशप लड़ा हम आगे निकल गए. सफ़र का मज़ा लेते लेते रक्षम कब आ गया पता ही नहीं चला. ये मेरा फेवरेट विलेज है और ये इसको हम एक फेरी टेल विलेज भी बोल सकते हैं. और बहुत ही प्यारा सा छोटा सा विलेज है और लोग भी यहाँ के बहुत ही प्यारे हैं. दूर हमारे बांसपा वैली कैंप्स भी नज़र आ रहे हैं. ये है रक्षम का मेन गेट. और थोड़ा ही आगे चल के जाते हैं तो उन्होंने बहुत ही एक सुंदर छोटा सा डोरवे टाइप बनाया हुआ है जो कि बहुत ही क्यूट है. अंदर गई तो कुछ बच्चे मिल गए जिनके साथ बहुत मजा आया. तो मैं नीतीश अंकल को, नीतीश चाचू को भेज दूंगी, वो आपको भेज दूंगी. गोप्रो देख के वो इतने क्यूरियस हो गए तो थोड़ा उनको गोप्रो के बारे में भी समझाया. ये देखो, दिख रही है आंटी? अब इसको ऑन करेंगे. ये देखो आंटी की वीडियो शूट हो रही है. देखो दिख रही. ये दोनों बच्चे इतने क्यूट हैं कि इन्होंने फिर मुझे सारा गांव दिखाया. ये दोनों बच्चे फिर मुझे वहाँ एक बहुत क्यूट सा टेम्पल है वो मुझे दिखाने ले गए और फिर काफ़ी देर तक वो मेरे साथ साथ ही घूमते रहे और फिर अपने वो घर चले गए. मगर मुझे इन बच्चों के साथ मिलके बहुत मज़ा आया. आई ऑलवेज ट्राई टू इंटरेक्ट विद द लोकल्स एज मच एज पॉसिबल क्योंकि यही छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं जो कि उस जगह को खास बनाती हैं.
फिर चलते चलते एक और मंदिर में आए जो कि बेहद ही खूबसूरत है। वुडन कार्विंग और टिपिकल किन्नौरी आर्किटेक्चर, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। पर इसके आगे कुछ ट्रॉफीज पड़ी हैं, समझ नहीं आया क्यों, और आसपास कोई है भी नहीं जिससे पूछूं। ये देखिए गांव ऊपर से कितना खूबसूरत लग रहा है। अब चलते चलते थोड़ी चाय की इच्छा हो रही है, तो ढूंढते हैं कहाँ मिलेगी चाय। और हम आए हैं यहाँ विस्ता होम स्टेज में जो मेरे पीछे है, तो चलते हैं। दिस प्लेस इज लुकिंग वंडरफुल, नीट एंड क्लीन, और यहाँ की पेंटिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ रूम्स भी हैं, तो आप चाहें तो यहाँ आके भी रुक सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लोकल स्नैक्स मंगाए। तो ये है भैया बटर सॉल्टी। सो दिस इज बटर सॉल्टी, जो कि एक चाय की तरह ही होता है, बट इट इज सॉल्टेड। अच्छा टेस्ट है इसका। और ये है चिल्टा, जो कि बकवीट का बनता है। एंड दिस बकवीट इज स्टेपल टू किन्नौर। तो ये बकवीट का चीला टाइप होता है और जिसको नॉर्मली हनी के साथ खाते हैं। और इसका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है भैया? थिस्पोले। सो थिस्पोले भी बकवीट का ही बनता है, मिक्स नमक वगैरह होता है, और एक स्वीट है और एक सॉल्टेड है। तो इसको खाते हैं और देखते हैं। ये वाला कौन सा है? अच्छा, तो ये पकौड़ों की तरह होता है बेसिकली, एक में मीठा होता है और एक में नमकीन है। अच्छा है, गुड, नाइस टेस्ट। तो एंजॉय करते हैं। थैंक यू। वहाँ हमें कुछ लोकल लेडीज़ मिली और एक यहाँ की ओनर है। शी सो स्वीट। उन्होंने मुझे किन्नौरी टोपी भी दी और हमने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो रक्षम घूमने के बाद हम वहाँ पे मेडोज़ पे आ गए हैं, वो भी यहाँ के बहुत फेमस हैं। तो दिखाती हूँ आपको। रोलिंग मेडोज, बीच बीच में बहती स्ट्रीम और आसपास बर्फीले पहाड़। इंडीड वेरी पिक्चरस्क एंड ब्रेथ टेकिंग। सनसेट हो चला है और अंधेरा भी हो रहा है, तो थोड़ी देर वहाँ की सेरेनिटी को सोक इन कर हम अपने कैंप वापस आ गए। सो गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम वापस आ गए हैं अपने टेंट। तो सुबह हमने चितकुल को एक्सप्लोर किया, जिसको द लास्ट इंडियन विलेज भी कहते हैं, क्योंकि उसके बाद तिब्बत बॉर्डर शुरू हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम चितकुल को एक्सप्लोर कर नहीं पाए क्योंकि वेदर ख़राब हो गया था और बहुत बारिश शुरू हो गई थी। तो वी हैड टू कम बैक टू रक्षम। तो यहाँ आके हमने कुछ देर बाद फिर रक्षम विलेज को हमने एक्सप्लोर किया, एंड इंडीड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज। तो अब हम कल यहाँ से निकलेंगे एक नई जगह को एक्सप्लोर करने। तो मिलते हैं कल सुबह नई जगहों के साथ और नई कहानियों के साथ। तब तक गुड नाइट, स्टे सेफ एंड टेक केयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, विच इज़ बत्सरी विलेज। और हम वहाँ जाके बंजारा कैंप्स में चेक इन करेंगे, मगर उससे पहले हम जाएंगे कामरू फोर्ट देखने। तो चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको, बने रहिए मेरे साथ। लेट्स गो। रक्षम की बहुत अच्छी मेमोरीज लेके जा रही हूँ और होपफुली जल्द ही वापस आऊँगी। तो सी यू सून रक्षम। अप्रैल के महीने में यहाँ चारों तरफ आपको एप्रिकॉट और एप्पल के ट्रीज बहुत मिलेंगे और द एंटायर ट्री इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स। आपको एक भी लीफ नज़र नहीं आएगा, एंड द एंटायर वैली इज़ डॉटेड विद द ट्रीज हैविंग वाइट एंड पिंक फ्लावर्स, एंड इट लुक्स ब्रेथ टेकिंग। एप्पल, एप्रिकॉट एंड बकवीट आर स्टेपल टू किन्नौर, एंड किन्नौरी एप्पल तो सबने सुना होगा, बट यहाँ के वाइल्ड एप्रिकॉट्स भी बहुत फेमस है, जिसे चुली कहा जाता है। और इसका एक अल्कोहलिक बेवरेज बनता है जिसे घंटी कहते हैं या किन्नौरी घंटी, एंड इट इज सेड टू बी सब्स्टिट्यूट फॉर वोडका। आई डोंट ड्रिंक सो आई डिडंट ट्राई दो। तो अब कामरू विलेज पहुंच गए हैं और ये है वहां से वैली का व्यू, और दूर दूर तक एप्पल ऑर्चर्ड्स दिख रहे हैं। सो कामरू विलेज के एंट्रेंस पे भी एक बहुत ही ब्यूटीफुली पेंटेड गेट जैसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ड्रैगन्स पेंटेड हैं, और यहाँ मैंने देखा है बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस भी बहुत है। कामरू फोर्ट तक गाड़ी नहीं जाती है, तो आपको पैदल ट्रैक करके जाना पड़ता है, विच टेक समथिंग लाइक हाफ एन आवर और सो थ्रू द विलेज। और ऊपर जाके व्यू और फोर्ट दोनों बहुत ही सुंदर हैं। कामरू विलेज बुशहर डायनेस्टी का पहला कैपिटल था, फिर वो सराहन शिफ्ट हो गया और आखिर में रामपुर बुशहर। और इन दोनों जगहों की डिटेल्स मैंने अपने लास्ट व्लॉग में दी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। आई विल गिव द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
तो चलते चलते फोर्ट भी आ गया और ये फोर्ट 7 स्टोरीज का है और कहते हैं कि ये फोर्ट को लॉर्ड बद्रीनाथ जी ने 1000 साल पहले बनवाया था और इसमें 33 टाइप के गॉड और गॉडेसेस हैं। इसके अंदर केवल यहाँ के पुजारी या रॉयल फैमिली को ही जाना अलाउड है। व्हाट अ प्रिटी लुकिंग फोर्ट, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ बाहर से ही देख पाए। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. So we have checked into Banjara camps, and it's a wonderful property in middle of apple orchards, and all these are apple trees everywhere, and the rooms are also beautiful. Let me show you my room. इस प्रॉपर्टी में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रूम्स एंड कॉटेजेस हैं और ये वाला जो कॉटेज है ये है रिवर व्यू कॉटेज, जिसका टैरिफ अराउंड 15,000 अ नाइट है और यहाँ से बास्पा रिवर का क्लियर एंड ब्यूटीफुल व्यू दिखता है एंड लिटिल एक्सपेंसिव बट एब्सोल्युटली वर्थ इट। मुझे यहाँ अपना स्टे बहुत वर्थ इट लगा एंड आई विल डेफिनेटली कम हियर अगेन। Meet our 2 new friends, Fluffy, Fluffy. This is Lucky. The dogs here are so big and so fluffy and so friendly. Let me show you. यहाँ से रिवर की तरफ जाने का रास्ता भी है। Come, 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 come. Let's go, let's go. चलो, चलो, चलो. Let's go, let's go, let's go, let's go. From here you can go to the river also. ये है चाय अड्डा, यहाँ का कैफ़े, और ये भी इस वैली में बहुत फेमस है। सो कलरफुल इंटीरियर्स ओपनिंग इनटू आउटडोर सीटिंग विद द रिवर व्यू, इट्स ब्यूटीफुल। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट और बहुत भूख लग रही है तो चलते हैं और लंच ऑर्डर करते हैं। तो हमने यहाँ लंच ऑर्डर किया और हमने मंगाया है थेचा नान, पनीर भुर्जी और अरहर की दाल और चावल, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब बस खाना खा के हम आगे विलेज घूमने जाएंगे। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ बदसरी विलेज घूमने। The moonlights, summer sky, it was the best we ever. यहाँ भी रक्षम की तरह स्टार्टिंग में एक डोरवे जैसा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली पेंटेड है। इसकी सीलिंग में भी बहुत बारीक पेंटिंग करी हुई है। विलेज में एंटर करते ही साइड में एक बहुत ही फेमस बद्री नारायण जी का टेम्पल है। Look at this richly carved wooden door. इतना थिक है और इसकी कार्विंग इतनी अच्छी है। एंड मैंने ये नोटिस किया है रक्षम में भी, और यहाँ पे जो पिलर्स हैं उस पे एक स्नेक जरूर बना होता है, और ये इसकी जो यहाँ पे ये कार्विंग है, these are so rich. इसका टिपिकल किन्नौरी आर्किटेक्चर कितना प्यारा है, स्पेशली द रूफ स्ट्रक्चर। यहाँ हर तरह के देवी देवताओं की कार्विंग है, राम जी, दुर्गा जी, गुरु नानक जी, विवेकानंद जी, गौतम बुद्ध, और यहाँ ड्रैगन्स भी कार्व्ड हैं। यहाँ काफ़ी बुद्धिज़्म का भी इन्फ्लुएंस नज़र आता है। तिब्बत बॉर्डर पास होने के कारण यहाँ काफ़ी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी है एंड हिंदूज एंड बुद्धिस्ट दे बोथ लिव इन कंप्लीट नेचुरल हार्मनी विद ईच अदर। लकड़ी के छोटे छोटे घर और ये विलेज बहुत ही साफ सुथरा लग रहा है। एंड बाय द वे दिस विलेज इज़ प्लास्टिक फ्री। कहीं भी मुझे किसी प्रकार का लेटर या प्लास्टिक रैपर्स या चिप्स पैकेट्स या बॉटल्स कहीं कुछ नज़र नहीं आया। इवन रक्षम वॉज वेरी क्लीन। चलते चलते एक हमें लोकल लेडी दिखी जिसने हमें बहुत क्यूट सी स्माइल दी। वो शायद खेत से वापस आ रही थी। यहाँ मैंने देखा है लेडीज आर मोर हार्ड वर्किंग देन द मेन। चलते चलते गांव के आखिर में एक बहुत ही क्यूट सा छोटा सा बुद्धिस्ट टेम्पल भी देखने को मिला। थोड़ा आगे जाके कुछ लोकल लेडीज और बच्चे मिले, तो बस मौका मिलते ही मैं भी उनके साथ बैठ गई और खूब गपशप लड़ाई, बच्चों के साथ खेली और बहुत मजा आया। फिर इस खूबसूरत गांव का एक और चक्कर लगा के मैं अपने होटल वापस आ गई।
शाम होते होते यहाँ ठंड बहुत बढ़ जाती है एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन टू माइनस। सो अगर आप अप्रैल में ट्रैवल कर रहे हैं तो कम फुल्ली प्रिपेयर्ड विद लॉट ऑफ लेयर्स एंड वूलन्स। सो जैसे मैंने आपको बताया था बंजारा कैंप में हमने आज चेक इन किया था, तो आज हम डिनर में खा रहे हैं ट्राउट फिश इन बटर सॉस, और ये यहाँ की स्पेशलिटी है और इट लुक्स अमेजिंग, इट स्मेल्स अमेजिंग। और इसके साथ कुछ वेजीज़ हैं, गार्लिक ब्रेड है एंड देन दे हैव 2 रोस्टेड पोटैटोज़। तो बस अब हम डिनर करते हैं एंड वी हैव ऑर्डर्ड ऑल्सो टोमेटो सूप। तो दिस इज़ ऑल फॉर डिनर, एंड डिनर करके अब हम कल मिलते हैं सुबह नई कहानियों के साथ, नई एडवेंचर्स के साथ। सो तब तक के लिए सी यू एंड गुड नाइट, और आप लोग भी अपना डिनर एंजॉय करिए, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। कॉटेज के बाहर निकली तो देखा लकी हमारी वेट कर रहा है और हमारे साथ साथ हो लिया। जितना टाइम मैं वहाँ रही वो हमारे साथ ही रहा। सो अब हम यहाँ बंजारा कैंप से चेकआउट करके जा रहे हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू ताबो, दैट इज इन स्पीति। तो जाते समय आई गॉट दिस ऑनर ऑफ मीटिंग द ओनर ऑफ दिस प्लेस, कैप्टन सूद। सो ये हैं बंजारा कैंप के ओनर, एंड आई हैव टू टेल यू गाइज दैट दिस इज द बेस्ट प्रॉपर्टी सो फार इन दिस साइड, इन सांगला वैली आई गेस। एंड हमारा स्टे यहाँ इतना अच्छा रहा, एंड द रूम्स, द फूड and the ambience and the apple trees, it's so amazing. You must, if you are coming this side, you must come here and stay once. So sir, आप कुछ कहेंगे? Oh yeah, this is a beautiful valley. We had come here about 30 years back, and since then I am staying here. So if you are looking for a peaceful place and place for travelers, then Kinnaur and Spiti is a very good combination of having a good holiday. Thank you. So we'll see you guys in Spiti. तब तक के लिए bye bye and see you soon. तो अब हम यहाँ से चेकआउट करके जा रहे हैं स्पीति, और बीच में नाको रुकेंगे, और ताबो में हमारा आज का नाइट हॉल्ट है। तो मिलती हूँ आपसे स्पीति में और दिखाती हूँ आपको रास्ते में हम कहाँ कहाँ रुकेंगे। तो चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ, लेट्स गो।